इसके अंदर कुछ खूबियां हों और अम्बर जी के अंदर क्या खूबियां, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ आप लोग मुझे कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है। रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, अम्बर जी की खूबियां बताने जा रहा हूँ कि रोजी रोटी की खातिर हर रोज कमाना पड़ता है। महबूबा के खर्चों का है, कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले कवियों को घर में अपने श्रीमती के पैर दबाना पड़ता है। सवाल हो गया, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आप कहीं के हैं भी नहीं। एक बार और तालियां बजाइए, दूसरों को महोत्सव बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अब आप भी आज से लीजिएगा अपने पीवी के पैर, ये में बहुत फायदा है। अच्छा, हाँ, ये रोशनी बढ़ेगी बेटा। अच्छा, संचालकों की एक आदत होती है, बीच बीच में बोलते रहते हैं। ये डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं। ये डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं और गांधी जी के चेला है बड़े जुगाड़ू लगते हैं। कि डरते नहीं किसी से जैसे शेर दहाड़ू लगते हैं, गांधी जी के चेला है ये बड़े जुगाड़ू लगते हैं। और मेरे जैसे रे गहरे नत्थु खैरे नहीं है तो राधे माँ के जीजा आसाराम के साड़ू लगते हैं। क्या बात है। वहाँ पर अम्बर जी भी थी, इनकी भी कुंडली उन्होंने देखा, उसके बाद कहा शरारती जी अपनी कुंडली दिखाइए। मैंने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई। मेरी कुंडली देखने के बाद पंडित जी ने माथा पकड़ा और कहा संदीप जी आपकी कुंडली में 10वां ग्रह बैठा हुआ है। मैंने कहा सनातन धर्म में 9 ग्रह माने गए, ये 10वां ग्रह कौन सा है। पंडित जी ने जो बात बताई 10वां ग्रह आपको समझ में आ जाए तब जोरदार तालियां होनी चाहिए। पंडित जी ने बताया किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, ये ग्रह होते हैं। किसी की कुंडली में शुक्र बुध हनुमान बैठे हैं, किसी की कुंडली में सूर्य गुरु भगवान बैठे हैं, किसी की कुंडली में राहु केतु चंद्र शनि बैठे, हमारी कुंडली में गांव के प्रधान बैठे। कमाल हो गया। अभी पारा पहनाओ, एक ये पारा पहनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई संदीप भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने प्रतिक्रिया दी, अच्छा लगा। हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा तब हम भारतीयों की विशेषता बहुत खराब हो गई। पूरा देश परेशान था, घरों में कैद था। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तब सारी दुकानें बंद, सारी बाजारें बंद। उस बीच भारतीयों की एक विशेषता सामने निकल कर आई। वो विशेषता क्या है? भारतीयों की विशेषता के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं एक छंद पढ़ता हूँ, भारतीयों की विशेषता सुनिए। स्वागत है। कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। ये भारतीयों की विशेषता, झाड़ी में जाके मारते हैं। कि मारने को हमको दिखाते जो मशीन गन, उन्हें मारने को हम चाकू ढूंढ रहे हैं। भारतीयों की विशेषता अलग रही सदैव, मिर्च में मिठास मेरे काकू ढूंढ रहे हैं। कि सुनसान कमरे में धीरे से प्रवेश कर माल की तिजोरी जैसे डाकू ढूंढ रहे हैं। और सारे देश ढूंढते कोरोना की दवाई, यहाँ भारतीय दारू या तंबाकू ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये भारतीयों की विशेषता है। बताओ, राम बन गए इसमें सीख है, लक्ष्मण जी बन गए इसमें भी सीख है, सीता जी बन गई इसमें कौन सी सीख है? तो उस लड़की ने उत्तर दिया, भैया जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल है ठीक है। ऐसा होता रहता है भाई साहब। अभी 2 मूर्ख रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। एक ने कहा कि हमारे पिताजी नदी में कूदते हैं तो सागर में निकलते हैं, तो दूसरे ने कहा हमारे पिताजी नहर में कूदते हैं तालाब से निकलते हैं। वहाँ बिहारी लाल अंबर भी पर बैठे थे। इन्होंने कहा बस इतने, हमारे पिताजी टंकी में कूदते हैं टोटी से निकलते हैं। आपने अब आपस तो बता दो जब यमराज आए आपकी। यमराज वाली बात नहीं बताएंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन कार्ड से पुरुषों का नाम काटकर घर का मुखिया महिलाओं को बना दिया। तब से महिलाओं के तेवर मिजाज अंदाज सब बदल गए। मैंने पीड़ित होकर एक छंद लिखा कि भारतीय महिलाएं जब से उनका राशन कार्ड में नाम आगे आया तब से उनके तेवर मिजाज अंदाज सब बदले। सुनिएगा कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। कि गाल सूख हो गए हैं जिनके सिंघाड़े, वो भी बालों को सजाने हेतु पेंट मारने लगी। होठों पे लगा के लाली चाल चले मत वाली, कपड़ों में जानदार सेंट मारने लगी। कि सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, सारे घर पर राज चलता उन्हीं काज, बात बात में तो प्रिय बहन
करंट मारने लगी और मोदी जी ने घर का क्या मुखिया बना दिया है, बीवियां ही पति को करंट मारने लगी। ये परिवर्तन हुआ। अभी हमारे गांव में एक धर्म सभा चल रही थी, उसमें पूछा गया दुनिया की सबसे पवित्र चीज का नाम बताइए। तरह तरह के लोग आए, दुनिया की सबसे पवित्र चीज क्या निकली, मैंने बताने की कोशिश किया, सुनिएगा। कि एक दिन चर्चा छिड़ी हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। एक दिन हमारे गांव में कि सबसे पवित्र कौन चीज होती भाई है। मंदिर बताया कोई, मस्जिद बताया कोई, किसी ने पवित्र गाय गंगा को बताई है, किसी ने पवित्र कहा माता वाले आंचल को, किसी ने कहा पवित्र होती सगाई है। तो मैंने कहा नाक थूक जूता को छोड़ लेते, सबसे पवित्र होती टेंट की रजाई है। इससे पवित्र चीज कोई नहीं भाई साहब। मैं विवाह बारात में देखता हूँ, बावर्ची आता है खाना बनाने के लिए, कहता पुलाव छानने के लिए कपड़ा ला कर दीजिए। जब घर मालिक कपड़ा नहीं देता तो रजाई का खोल निकालता है, उसको जो है। आप भी पी के आए हुए हैं, आप सबको बहुत धन्यवाद। पी के तिवारी टेंट वाले हैं। ये होता है जब बावर्ची को कुछ नहीं मिलता तो रजाई का खोल निकालता है, उसमें पुलाव छानता है, बाद में उसको पैक कर देता है। जब बाराती जाते हैं गद्दा पाते हैं, उस पर सोते हैं। जब ठंड लगती है तो उड़ते हैं। सुबह जाते समय नाक थूक जूता मोजा साफ करके जाते हैं। बार रजाई के लिए तालियां बजाइए दो जोरदार। ऐसा होता रहता है। मैं ब्यूटी पार्लर में बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को, थोड़े थोड़े पुरुषों को देखता हूँ, मन में गुदगुदी होती, चार पंक्तियां वहां से निकलती हैं, सुनिएगा। कि मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, मेकअप से भला कोई कैसे हूर बनेगा, फैशन के वास्ते क्या कोई नूर बनेगा, भौसट कराओ क्रीम लगाओ चाहे जितना, किसमिस नहीं फिर से कभी अंगूर बनेगा। गलत है। ये होता है भाई साहब। अभी बिहारी लाल अंबर की भावनाएं सुनिएगा। जिस पुरुष दुबले पतले पुरुष की शादी मोटी महिला से हो जाए, जैसे बिहारी लाल अंबर जी की हो गई, तब से उसकी भावनाएं कैसे धड़कती हैं, सुनिएगा। कि आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, आई हो पास जब से मोटी आए की तरह, लगने लगी हो तब से गरम चाय की तरह, तुम मुझ में थोड़ा प्यार की हरियाली देख कर मेरे दिल में घुस गई हो नील गाय की तरह। ये होता रहता है भाई साहब। अभी हमारे दादाजी मुकदमा लड़ रहे थे, 10 साल बाद जब मुकदमा जीते तो जज साहब ने बधाई दिया, दादा बधाई हुआ मुकदमा जीत गए। तो हमारे दादा ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप जल्दी से दरोगा बन जाए। तो पास में वकील साहब ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, जज साहब बड़ा होता है दरोगा छोटा होता है। तो मेरे दादा ने कहा होता होगा, लेकिन मेरी नजर में दरोगा बड़ा है। तो वकील साहब ने कहा ये बात जरा हमको समझाइए। तो हमारे दादाजी ने बताया ये मुकदमा जीतने में और जज साहब ने मेरे 10 साल खर्च किए और मुझे भिखारी बना दिया। जबकि दरोगा जी ने शुरू में कहा था दादा 5000 दो, मामला 2 दिन में रफा दफा। आपको समझ में ना आई हो, जब समझ में आया तब तालियां बजा। 1 रुपए का स्नेह पुष्प ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, हमारे यहाँ पड़ गया तो उसके प्राण लेने के लिए यमराज पहुंचे। बहुत होशियार आदमी था। उसको देखकर उसने कहा कि आप कौन, तो बोले मैं यमराज हूँ, आपके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा, पहली बार आए जिंदगी में, कम से कम एक चाय तो पी ही ले। यमराज बोले मैं किसी के यहाँ चाय वाय नहीं पीता। उन्होंने विशेष आग्रह किया मेरी अंतिम इच्छा एक चाय पी लीजिए। अब यमराज जी अपना रजिस्टर रख के उनकी चाय पीने लगे। उन्होंने जेब से कलम निकाली, ऊपर देखा, सबसे पहले ऊपर उन्हीं का नाम लिखा था। बहुत होशियार आदमी, ऊपर से अपना नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। अब यमराज चाय पीने के बाद बोले पंडित जी मैं आपकी खातिरदारी से बहुत खुश हूँ, मैं ऊपर से नहीं नीचे शुरू करूंगा। ये होता है। अभी हम कवि सम्मेलन के लिए आ रहे तो रास्ते में सांडों का एक जत्था मिल गया। उनमें से एक सांड बाहर निकल कर आया। तो मैंने कहा गौ माता बाहर हटिए, मुझको कवि सम्मेलन में जाना है। तो पीछे से एक बछवा बोला गौर से देखो माता जी नहीं ये पिताजी है। हमने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि आप कवि सम्मेलन में जाते मेरी एक फरियाद लेते जाइए, वहां से कह देना शायद इसके लिए कुछ काम हो जाए। उत्तर प्रदेश के सांड क्या है, क्या आग्रह है, उत्तर प्रदेश के सांडों की व्यथा क्या है जी। कि अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं,
अब तक तो उनके सारे वादे गूढ़ रहे हैं, बेवकूफ बना करके हमको मोड़ रहे हैं। गौशाला बनेगा कहाँ पे पूछने को ये, यूपी के सारे योगी जी को ढूंढ रहे हैं। वाह, ये सब होता रहता है। अब मेरा मन करता है, बसंत का उत्सव चल रहा है, तो जोगीरा पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। पढ़ देंगे। कभी होते क्या है, कभी कर क्या सकते हैं। मैं आपको होली और राजनीतिक परिवेश में लेकर चलता हूँ, सुनिएगा। कि कभी का कोई मूल्य नहीं है, कभी होते अनमोल। कभी का कोई मूल्य नहीं है, कभी होते अनमोल। ये बड़े बड़े की करते खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। देश के नेता होली कैसे खेलेंगे कि अपने अपने मन की दोनों होली रहे मनाए, अपने अपने मन की दोनों होली रहे मनाए। पीएम खेले कंघी करके सीएम घुटाए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। राजनीतिक दृश्य देखिएगा कि पंजाय और साइकिल हाथी कुचल गए इस बार, पंजाय और साइकिल हाथी कुचल गए इस बार। बुलेट ट्रेन से अधिक रही बुलडोजर की रफ्तार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। कांग्रेस बसपा का ऊपर नहीं उड़ सका ग्राफ, कांग्रेस बसपा का ऊपर नहीं उड़ सका ग्राफ। योगी जी की खोपड़ी जैसे सपा हो गई साफ, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिए राजनीतिक परिवेश कि गदर फिल्म को देख के मेरा भैंसा है तौमान, गदर फिल्म को देख के मेरा भैंसा है तौमान। अपने मन की दुल्हन लाने गया है पाकिस्तान, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की किस्मत दे चमकाए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की किस्मत दे चमकाए। और गणपति बप्पा संचालक का बाजा दे बजवाए, जोगीरा सारा।